हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आप हम दुकानों, शोरूम से कोई भी खाने पीने या घर पर उपयोग करने का साधन लें, उसे अपने शहर नगर से खरीद, लेकिन हम आप उन हाथों सुविधा देने वालों को भूल जाते हैं जिस ट्रक लारी गाड़ी से सामान्य ड्राइवरगण पहुंचाते हैं। उन ट्रक ड्राइवरों, गाड़ी लारी ड्राइवरों को सलूट करना तो बनता है। सामना न्यूज़ 24 सभी सामान्य ट्रक ड्राइवर, लारी ड्राइवर, गाड़ी ड्राइवरों को सलूट करती है, चाहे तो आप भी कर लें। सो फ्रेंड्स, आज तारीख है 19 जुलाई, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि है द्वितीया, शुक्ल पक्ष, सावन मास, पुष्य नक्षत्र है, वज्र योग है। दोस्तों, बीमारी का समाचार विस्तृत लगा है, पूरा वीडियो देखकर स्वास्थ्य लाभ लें। फिर भी बीपी, शुगर अपना चेक करते रहें और दवाएं समय से पर लेते रहें। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। आज जिनका जन्मदिन है, जिनके मैरिज एनिवर्सरी, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनका अगला साल बहुत शुभकारी हो। और इसी के साथ में आपको अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसको सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप चाहे लाइक और शेयर भी कर दें। फ्री दी दित्ती बिजली, मुफ्त दा दिता पानी, मिशन बस इको सी, वोट के लिए कारस्तानी। ਉਹ ਛੀਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਇਆ ਨਿਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਆਮ आदमी पार्टी दी दिवाली हो चाहे पब्लिक दा हो दिवाला। सर जी, एड और फ्रीबीज में हमने सारे पैसे हैं खर्च कर डाले, अब स्टेट के विकास के पड़ गए हैं लाले। चिंता ना करो मन्नू, आइडिया सुन। एक डिपार्टमेंट से पैसा निकाला, दूसरे में डाला, मेरी बात मानेगा तो लाइव जिंगल आला। सर, एमसीडी और शिक्षक वेतन मांग रहे हैं। एक काम करो, फ्लड कंट्रोल फंड से दे दो। सर, बाढ़ में क्या करेंगे फिर? बाढ़ आएगी तो दूसरे स्टेट पे आरोप लगा देंगे जी। आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने आधार की वैधता को तो बरकरार रखा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि आधार कहां जरूरी है और कहां जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कुछ मामलों में आधार की अनिवार्यता को सिरे से खारिज किया है। तो आइए जानते हैं आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, स्कूलों में आधार की अनिवार्यता खत्म। आधार पर अपना फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार अनिवार्य नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा कि 6 से 14 साल के बच्चों को आधार न होने की वजह से सर्व शिक्षा अभियान जैसे लाभ से वंचित न किया जाए। बच्चों का आधार बनाने के लिए अभिभावक की इजाजत जरूरी है, जबकि वयस्क होने के बाद वो आधार को लेकर खुद तय कर सकता है। नंबर 2, मोबाइल नंबर से आधार लिंक गलत। अगर आपको मोबाइल कंपनियों की ओर से अपने नंबर को आधार से लिंक कराने के मैसेज आ रहे थे, तो अब आपको इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार से मोबाइल को लिंक करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को असंवैधानिक बताया है। नंबर 3, बैंक से आधार लिंक जरूरी नहीं। मोबाइल नंबर की तरह अब बैंक अकाउंट को भी आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी संविधान के खिलाफ करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया है। नंबर 4, सीबीएसई, एनईईटी, यूजीसी में आधार जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई, एनईईटी और यूजीसी आदि में आधार को गैर जरूरी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर सीबीएसई, एनईईटी, यूजीसी आधार को जरूरी बनाते हैं तो ये गलत है और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, निजी कंपनियां आधार नहीं मांग सकती। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोई भी प्राइवेट कंपनी आपसे आधार नहीं मांग सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राइवेट पार्टी आपका डेटा नहीं देख सकती है। इंडिया दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस रोग की आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो आजकल हम लोगों की अपनी कमी के कारण ज़्यादा होता है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, हिंदी में उसको पीलिया कहते हैं, इंग्लिश में जॉइंटिस। और ये बीमारी हमारी अपनी कमियों के कारण हमें मिलती है। इसमें बिना हाथ धोए खाना, गंदा पानी पीना, छोटे मोटे डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने में नए सिरिंज का प्रयोग न करना, खान पान अच्छा न रखना, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार जो है गंदे पानी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसका बचाव हम आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पीने के पानी में आज जो पाताल से आता है वो भी किसी न किसी रूप से हमें शुद्ध प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो लोग पानी को उबाल के पीते हैं, आरओ वाटर पीते हैं, उन सब के साथ में ये बीमारी होने की संभावनाएं कम रहती है। और जब ये बीमारी हो जाती है तो इसमें लीवर
ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। ये खून में बिलिरुबिन नाम का पदार्थ निर्माण करने लगता है। खून में इस पदार्थ के बढ़ने से आंखों और नाखून में पीलापन नजर आने लगता है। मरीज को थकान, पेट में दर्द, वजन कम होना, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। मेडिकल में पीलिया के लिए कई तरह के इलाज मौजूद हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये तो सारे इलाज। लेकिन इंसान इसमें मुश्किल में कब पड़ता है? इंसान इसमें मुश्किल में तब पड़ता है जब वो झाड़ फूक या पीलिया झड़वाने जैसे, गंडा ताबीज जैसे उपायों में फंसता है। ये सारी की सारी चीजें आजकल के आधुनिक युग में वाहियात की चीजें हैं। इन गंडा ताबीज झड़वाने फुकवाने से कोई मरीज ठीक नहीं होता है। इसको ठीक करने में आपको मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा, दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप जितना सही होंगे। एक आम बीमारी है जिसमें अक्सर बहुत से लोग पीड़ित रहते हैं। इस बीमारी में त्वचा, आंखों के सफेद भाग का पीलापन दिखाई देता है। कई बार शरीर के तरल पदार्थों का रंग भी पीला हो जाता है, जैसे पेशाब का पीला होना। पीलिया में अक्सर लीवर और पित्त की समस्याओं से जोड़कर देखा जाता है। जब लीवर ठीक काम नहीं कर रहा होता है तो खून में बिलिरुबिन नाम का दूषित पदार्थ निर्माण होने लगता है। इस पदार्थ से आंखों और नाखून में पीलापन नजर आने लगता है। अधिक पीला रंग हरे रंग में बदल सकता है। वैसे तो ये रोग किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है। पीलिया के लक्षण की तो इसमें जो हमने बताए हैं, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। त्वचा, आंखों, नाखून का रंग पीला होना, पेशाब और लेट्रिन का पीला होना, खुजली होना इसमें शामिल है। इसके अलावा मरीज को थकान, पेट में दर्द, वजन कम होना, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। भूख नहीं लगती है। तो इन सब का इलाज, अगर अच्छा इलाज इस व्यक्ति को चाहिए तो उसे एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ जैसी पैथियों के डॉक्टर से कराना चाहिए, जिनसे वो स्वस्थ हो जाएगा। कोई ऐसा खास मर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप गंडा ताबीज झड़वाने फुकवाने में पड़ गए तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा, जीवन तक खतरे में डाल देगा। इसमें अगर घरेलू उपचार की बात करें तो अरहर के पत्तों को पीसकर इसका रस निकाल लें और इस रस का सेवन कम से कम 60 मिलीलीटर प्रतिदिन सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है। डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इसमें करेले के पत्ते लगभग 8-10 पत्ते लें और इसे 1 कप पानी में उबालकर ठंडा होने दें। 10-15 दाने धनिया के लेकर आधा लीटर पानी में उबालें। इसे पहले काढ़े के साथ मिलाएं और इससे भी पीलिया कम हो सकता है। कम से कम 3 बार पिएं। मैं ये जरूर बीच बीच में कहूँगा कि ये घरेलू उपाय हैं, फिर भी डॉक्टर की राय लेते रहें अगर ज़रूरत पड़े तो। इसी प्रकार मूली के कुछ पत्ते लेकर के चलनी की सहायता से उसका रस निकाल लें। निकाले रस का लगभग आधा लीटर प्रतिदिन सेवन करें। लगभग 10 दिनों में रोगी को आराम मिलता है। पपीता के पत्ते भी काफी उपयोगी हैं। 1 चम्मच पपीते के पत्तों का पेस्ट शहद के साथ मिलाकर 2-3 सप्ताह निश्चित रूप से खाएं। ये पीलिया का बहुत ही असरदार घरेलू इलाज है और अगर कोई आपको परेशानी लग रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसी प्रकार से तुलसी के पत्ते हैं, लगभग 10-15 तुलसी के पत्ते लें और उसका पेस्ट बना लें। उसमें आधा गिलास ताज़ा तैयार मूली का रस मिलाएं। बेहतर परिणाम के लिए लगभग 2 या 3 सप्ताह तक रोजाना पिएं। इन सब चीजों को करने से पीलिया सही होने की संभावना रहती है। खान पान में चिकनी चीजें बंद कर दें, बिल्कुल भी उग्र चीजें ना खाएं। मांस, मदिरा का उपयोग ना करें। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी का उपयोग ना करें। सात्विक भोजन लें। इसमें आलू का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। चीनी का शरबत पी सकते हैं। चावल खूब खा सकते हैं और इसमें साथ में उबले पानी का ही उपयोग करें। और वैसे तो सबको ये चाहिए कि वो अपने पूरे परिवार को पानी को उबाल के, अगर आरओ की व्यवस्था ना हो, फिल्टर की व्यवस्था ना हो, तो कम से कम पानी को 10 मिनट तक उबालें। उबालने के बाद ठंडा होकर के छान लें और छानने के बाद में उसे बोतलों में भर के चाहे ऐसे रख लें या फ्रिज में रख के ठंडा करके पिएं, जैसा आप उचित समझें। ये सब उपाय जो मैंने बताए ये आपके बीमारी को ठीक करने के घरेलू उपाय हैं और इनसे ठीक होने की संभावना है। मैं आपको इस तरीके के कोई ना कोई रोज स्वास्थ्य संबंधी प्रस्तुतिकरण देने का प्रयास करूंगा। आप स्वस्थ रहें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, क्योंकि सुखी समाज सर्वश्रेष्ठ समाज होता है। जो हमारे एक छोटे से प्रयास से, छोटा सा एक मेरा प्रयास है जो हम करने की कोशिश कर और आपको फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 26 दलों को साझा प्रत्याशी के रूप में इकट्ठा करने पर डटी है, लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे में मतभेद, मनभेद जनता को दिखते रहते हैं, जनता ये भी जानती है कि केवल ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और बीजेपी के विरुद्ध एक प्रयास करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं और सत्ता में पहुंचने के बाद में इनमें फिर से प्रधानमंत्री कौन बनेगा लेकर के
आपसी मतभेद मनभेद उभर कर सामने आएंगे। अब आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए 26 विपक्षी दलों को सोमवार बैठक शुरू हुई। एकता में शक्ति है के नारे के साथ शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक में सीट बंटवारे और ज़्यादा सीटों पर साझा प्रत्याशी खड़ा करने, साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय करने, संयुक्त आंदोलन की योजना पर भी मंथन किया जाएगा। विपक्षी एकता के नारे के साथ बेंगलुरु की सड़कें बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर से पट गई हैं। बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राजद प्रमुख लालू यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुँचे हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी के जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक संपन्न हो रही है, रिजल्ट जो भी होगा वो सामने आएगा। लेकिन एक बार ये जनता के दिमाग में सवाल आता है कि कभी जयंत चौधरी का पता लगता है कि वो बीजेपी के साथ अपनी पींगे बढ़ाने को तैयार हैं, कभी केजरीवाल खुल कर के सामने नहीं आते हैं। जितने भी नेता हैं उनमें आपसी तालमेल का बहुत बड़ा अभाव दिखता है। विपक्षी दल की मीटिंग चल रही है वो तो ठीक है, रिजल्ट निकलना बहुत टेढ़ी खीर है और इनके ऊपर जनता विश्वास करे ये और भी ज़्यादा टेढ़ी खीर है। जनता सारे लोगों को पहले भी जान चुकी है, देखी हुई है और इस समय जो सरकार चल रही है उससे कोई असंतुष्टि ज़्यादा दिख भी नहीं रही है। इस स्थिति में सरकार बदलने का प्रयास इनका कितना सफल होगा ये समय बताएगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चालू हैं और बहुत तेज़ी से सारे दल पक्ष विपक्ष अपनी अपनी तरीके से योजनाएं बना रहे हैं और प्रत्याशियों को तय कर रहे हैं। कौन किस पे भारी पड़ेगा समय बताएगा। जनता खुलकर सामने आने को या बताने को तैयार नहीं है। कई बार टटोलने की कोशिश की गई जनता के मन को। बस एक ही बात जनता के मुखमंडल से निकलती है कि वक्त आएगा तो बताएंगे। तो वक्त के साथ हमें इंतजार करना पड़ेगा। सामना न्यूज़ 24 से। लोकसभा 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन अभी मोदी का जादू सर चढ़कर जनता के बोल रहा है और इसका फिर से रिजल्ट आएगा तब सबको चौंकाने वाले होंगे। विपक्षी दलों की बेंगलुरु बैठक में जवाब में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए भी दम दिखाने को तैयार है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बताया कि एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल होंगे। उन्होंने विपक्षी एकता की तुलना भानुमति के कुनवे से की। नड्डा ने सोमवार कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की जंग से डरकर विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, लेकिन ये टिकने वाली नहीं है। विपक्ष के पास नेता नीति नियत के साथ फैसला लेने की ताकत का भी अभाव है और न ही उनमें कोई एक प्रधानमंत्री पद के लिए एक नेता सर्वमान्य है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि विपक्षी एकता चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन उनके पास सर्वमान्य कोई प्रधानमंत्री का मोहरा चेहरा नहीं बन पा रहा है जिससे कि जनता उन पर विश्वास करे और चुनाव में उनको बहुमत की स्थिति दे पाए। लगता है कि अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा।